Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have your seat. Thank you, sir. अपना परिचय दें। सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मैं बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से कंप्लीट किया है और मैंने 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ज्वाइन किया था और उसके बाद मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज टैक्स असिस्टेंट के रूप में हुआ है और करंटली मैं वहाँ पे वर्किंग हूँ। तो आप पहले से अभी पोस्टेड हैं, जी। फिर भी आप हाई कोर्ट ज्वाइन करना चाहती हैं, ऐसा जी। क्यों? सर, इसके पीछे 3 रीज़न्स हैं मेरे। सर, पहला रीज़न ये है कि सर जॉब सैटिस्फैक्शन और ग्रोथ जो है वो मेरा हमेशा प्रेफ़रेंस रहा है और करंटली मैं अभी जिस पोस्ट पे हूँ वहाँ पे ग्रोथ स्टैग्नेशन है, प्रमोशन के एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। दूसरा रीज़न सर ऑब्वियस है कि पटना में पोस्टिंग होगी इन जॉब स्टेबिलिटी जिसके वजह से मैं पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में काफ़ी अच्छे से दोनों में बैलेंस कर पाऊँगी एंड थर्ड रीज़न सर ये है कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो स्तंभ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और यहाँ पे काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं अपना बेस्ट एफर्ट डाल के इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी। अच्छा, आर्टिकल 143 बताइए क्या है? 143 सर, सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। आर्टिकल 129 क्या है? 129 जो है वो अभिलेख न्यायालय से संबंधित है, जहाँ तक मुझे याद है और रिट का पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का? जी सर। सर रिट के अंदर जैसे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलता है, जिसके अंदर 5 तरह के रिट जारी किए जा सकते हैं, जिसमें है हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्क्यूटरी। जिसमें इसमें जो फंडामेंटल राइट है उसके प्रोटेक्शन को लेकर और इसके साथ-साथ जो कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये रिट जारी करने की शक्ति हमें ज्यूरिसडिक्शन को मिलती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई थी सबसे पहले? सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर हुई थी और 35 से 37 तक फेडरल कोर्ट के रूप में इसने कार्य किया था। उसके बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसका कार्यकाल प्रारंभ हुआ। हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? हाई कोर्ट एक्ट सर मैं इसको लेके अभी फिलहाल श्योर नहीं। अच्छा, कृपया यह बता दीजिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? जी सर, 3 फरवरी 1916 को हुई थी। और किस एक्ट के तहत स्थापना हुई थी? सर शायद 1950 मैं श्योर नहीं हूँ सर अभी, सॉरी सर। अच्छा, ये बता दीजिए कि पटना हाई कोर्ट में कुल कितने अभी जज हैं? जी सर, वर्तमान समय में अभी 34 जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में भी 34 जजेस हैं। जजों की कल अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसका प्रोसेस क्या है ये बता दीजिए? सर वर्तमान समय में कॉलेजियम प्रोसेस के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति होती है, जिसमें सर उसमें वरिष्ठतम अधिकारी या इससे रिलेटेड या फिर जो उनकी जैसे जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस मेंशन है हमारे संविधान में उसके तहत उनके अकॉर्डिंग उन्हें चुना जाता है। और किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा है अपॉइंटमेंट के बारे में? सर सुप्रीम कोर्ट में सर अनुच्छेद सर 75 शायद है। श्योर। सर मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी। अच्छा, कृपया यह बता दीजिए कि जजों को हटाया जाता है 2 स्पेसिफिक ग्राउंड के लिए, और कौन सा है वो? जी सर, सर अगर संविधान के अकॉर्डिंग संविधान के अगर जो 2 स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। जी अगर जजेस अगर सर महाभियोग जारी करके भी हटाया जा सकता है। पहला तो ये प्रावधान जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। दूसरा ये है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कुछ उन्होंने काम किया हो तो शायद। श्योर हैं आप? सर मुझे थोड़ा डाउट है, ये मुझे देखना पड़ेगा सर एक बार। अंतिम प्रश्न हमारी तरफ से अपने व्यक्तित्व के 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएंगे। जी सर, मेरा जो फर्स्ट सर ये है कि मैं क्विक लर्नर हूँ। तो अगर मुझे कोई भी काम अगर असाइन किया जाएगा तो मैं उसे जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करूँगी। दूसरा मैं हार्ड वर्किंग,
तो अपने काम को पूरी सजगता के साथ करने की कोशिश करूँगी। तीसरा सर मैं पंक्चुअल हूँ तो जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। श्वेता जी, सबसे पहले अपने व्यक्तित्व के 3 कमजोर पहलू हमें बता दें। जी मैम, पहला तो मुझे पहला रीज़न तो पहला ये होगा कि कभी-कभी मैं ओवरथिंक कर जाती हूँ चीज़ों को लेकर, लेकिन हालाँकि मैं उसमें पूरी कोशिश कर रही हूँ उसको ओवरकम करने की। अ, दूसरा रीज़न मेनली मेरा ये चलिए वीक कोई पॉइंट बात नहीं। आपकी हॉबी है पढ़ाना और गाना गाना। जी, जी, जी। तो किस प्रकार के गाने आप गाती हैं? कि कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग्स। किसी भी गाने की 2 लाइन जी मैम, आप गाकर सुनाएँ। जी जी मैम, रिसेंटली मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का जो फ़ेमस सॉन्ग है वो मैं सुन रही थी, तो मैं वो गाना चाहूँगी। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आपने गाया। आप छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं या मुझे स्पेशली छोटे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना और उन्हें पढ़ाना पसंद है। किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? ऐसे तो मैंने 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे स्पेशली जो प्री प्राइमरी होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इवन प्राइमरी तक 5th क्लास तक के बच्चों का, क्योंकि उनका माइंड काफ़ी क्रिएटिव होता है, उनसे बात इंटरैक्ट करना मुझे काफ़ी अच्छा तो लगता है। आप काफ़ी क्रिएटिव तरीके से पढ़ाती होंगी। जी, मैं कोशिश करती हूँ। सूर्य ग्रहण के बारे में बताना है बच्चों को क्या होता है, जी, तो आप कोई क्रिएटिव तरीका बताएँ, कैसे बताएँगी? मैं इसको मैम एक तरीका ये होगा कि मैं अलग-अलग पेंटिंग्स बना के उनके सामने उसको समझाने की कोशिश करूँगी। कहानियों के थ्रू मैं कोशिश करूँगी समझाने की, कहानियों से रिलेट करके। ओके। भारत में भी कितने प्रकार के कोर्ट होते हैं? भारत में मैम अभी एक तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, 2 तरह के ऐसे तो केसेस 2 तरह के होते हैं, क्रिमिनल और सिविल केसेस होते हैं। कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होते हैं। बस। कि ट्रिब्यूनल और फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या अंतर होता है? अम, मैं इसको लेकर अभी श्योर नहीं हूँ, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। अभी राम मंदिर वर्डिक्ट आया था ना, जी, जी, जी। तो किन्होंने दिया था ये फैसला? अम, यस मैम, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसको लेकर। चलिए कोई नहीं। अभी सीजेआई कौन है भारत के? अभी वर्तमान में ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? ये जस्टिस के विनोद चंद्रन। ओके। बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? जी, सॉरी, प्लीज पार्डन। हाँ, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। ओके। किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यस मैम, हिमाचल प्रदेश में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। जी मैम, मुख्य न्यायाधीश के बारे में आप पूछ रही हैं? न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश, सॉरी मैम। तो पहली न्यायाधीश लीला सेठ की रही हैं, किसी भी न्यायालय की। सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश पहली कौन थी? ऑनरेबल जस्टिस मीरा फातिमा बीवी। ओके। आप आर्टिकल 13D 130 सॉरी 130 में क्या करते हैं? आर्टिकल 130, सॉरी मैम, ये कॉलिंग। ओके। सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश होते हैं, है ना, उनकी संख्या घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसको है? जी, संसद को है, वो समय-समय पर संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को निर्धारित करते हैं। भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट मैं श्योर नहीं हूँ, शायद बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी। एक बार देख लीजिएगा। सबसे छोटा कौन सा हाई कोर्ट है भारत का? जी, सिक्किम हाई कोर्ट सबसे छोटा। सिक्किम हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 में किसने कहा है कि यह आर्टिकल 32 के बारे में कि संविधान की हृदय और आत्मा है आर्टिकल 32? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर। चलिए, बिहार की सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, है ना, बिहार की सबसे बड़ी समस्या आपकी नजरों में? मैम, मेरे
अनुसार जो सबसे बड़ी समस्या है वो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म, जो एजुकेशन सिस्टम से संबंधित ही समस्या जो मेरे लिए मुख्य समस्या फिलहाल रही है, उसमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, जिसमें अभी वर्तमान समय में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के पाठक जी हैं। मिनिस्टर है वो के पाठक जी एजुकेशन मिनिस्टर है। सॉरी मैम अगर मैं इसमें रॉन्ग हूँ तो वो उन्होंने काफी काम करे इसके वो बाद शायद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है। सॉरी एक बार देख जी लीजिए। जी जी और बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वो भी देख लीजिए। जी ओके, अगर आपको मौका मिला है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का तो आप क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? यस मैम, मेरा पहला प्रेफरेंस रहेगा कि प्राइमरी स्तर पे बच्चों की शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने जाने की आवश्यकता है। और उसके साथ-साथ शिक्षा में अभी जैसे नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो वोकेशनल एजुकेशन का प्रावधान भी जोड़ा गया है, उसमें भी काफ़ी उसको एक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता मैं कोशिश करूँगी कि उसको करा जाए। प्रारूप किसने बनाया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को? जी चलिए, मैं अभी रिकॉल ओके, बोर्ड में आता मैम। श्वेता कुमारी जी, जी मैम। सीआरपीसी का नया नाम क्या है? जी नागरिक सुरक्षा संहिता है। आईपीसी? आईपीसी नागरिक न्याय संहिता। अच्छा, और एविडेंस एक्ट इसका क्या है? नागरिक साक्ष्य अच्छा, एविडेंस एक्ट लाया कब गया था? एविडेंस 1872 में के तहत लाया गया था। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, किस रिट के अंदर प्राइवेट पर्सन को कर सकते हैं? जी Yes. Under which writ can be issued actually against private person? हेबस कॉर्पस क्या है habeas corpus? इसमें है कि 24 आवर्स के अंदर जो है अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उन्हें 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में उपस्थित करे जाने का प्रावधान। भारत की प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान समय में श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? वो उड़ीसा से बिलोंग। अच्छा, और नेक्स्ट सीजेआई कौन होने वाले हैं अभी? जस्टिस के संजीव खन्ना जी नेक्स्ट सीजेआई। और ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ से पहले कौन थे? जी इनसे पहले जस्टिस यू ललित जी थे। शाह बानो केस के बारे में आपने सुना होगा, जी क्या है ये केस? जी शाह बानो के केस में ट्रिपल तलाक से संबंधित ये मामला है मैम। इसमें उनके हस्बैंड से जब उनका सेपरेशन तलाक हो गया था उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट या सुप्रीम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बट कोर्ट में अपील की थी उसके अगेंस्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया था कि उन्हें जो भी उनके फाइनेंशियल खर्चे जो भी होंगे उसको उनके हस्बैंड कंपनसेशन के तौर पर दे। लेकिन इसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार आई और उसके बाद उन्होंने ये कानून लाया कि ये जो ऑर्डर है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन है? जी आर्टिकल 44। अच्छा, अभी हाल ही में कोई स्टेट ने इसको लागू किया है? कौन जी है? मैम उत्तराखंड सरकार ने। अच्छा, चलिए आप मुझे ये बताइए 370 आर्टिकल 370 को जब अबॉलिश किया गया था, जी मैम। कौन उस वक्त सीजेआई थे? जी मैम सॉरी अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थोड़ा। पटना हाईकोर्ट का एड्रेस क्या है? पटना हाईकोर्ट जी बेली रोड में है पटना हाईकोर्ट। तो पटना हाईकोर्ट का कोई रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में हमें बता दीजिए। रीसेंट मुझे अभी याद नहीं है। जहाँ तक अगर फेमस जजमेंट की बात है तो फर्स्ट जजमेंट जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जी सॉरी सुप्रीम कोर्ट का पिछले दशक में कोई 3 फेमस जजमेंट हमें बता दीजिए। जी तो इससे रिलेटेड ये हो जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शायद है। मैं कौन सा अमेंडमेंट है? सॉरी मैम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
जी जी सॉरी मैम, अभी मैं नहीं बोल पा रही। ठीक होगा कभी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जी आप कटिहार से बिलोंग करते हैं, जी जी उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमें बताइए। जी जी मैम, कटिहार के नेबर में डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया और भागलपुर आते हैं। इसके अलावा अररिया डिस्ट्रिक्ट भी कटिहार के नेबरहुड में आते हैं। आपका इंटरव्यू कब है श्वेता जी? 13 को है। आप नियरली परफेक्ट कैंडिडेट हैं। आपको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, आपके बायोडेटा को हम लोगों ने स्कैन किया है टैब को। आप नियरली परफेक्ट हैं, आप में कमियाँ निकालना बहुत मुश्किल काम है। खास करके आपका जो सॉफ्ट स्किल्स है, जहाँ इंटरव्यू में बहुत नंबर आते हैं, सॉफ्ट स्किल्स आपका नियरली परफेक्ट है। चाहे आपका एंट्री हो, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टेबल रहता है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही शानदार है, प्लस आपका नॉलेज बेस भी बहुत शानदार है। आप में वीकनेस निकालना बहुत मुश्किल होगा ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स को। ओवरऑल आप बहुत ही शानदार कैंडिडेट हैं। कुछ-कुछ एरिया है देख लीजिएगा, जैसे कि कुछ आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वो देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, हार्डली आपको 10 मिनट 15 मिनट वो हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। अदरवाइज यू आर अ नियरली परफेक्ट कैंडिडेट। एज आई सेड, आप बहुत शानदार करने वाले हैं इंटरव्यू में। हाँ, मुझे भी लगा कि मैं कुछ मुझे अच्छे से रिवीजन करने की नीड है कुछ। श्वेता जी, जैसा कि सर ने कहा, आपका इंटरव्यू एट हैंड है और आपकी तैयारी लगभग पूरी है ना? वहाँ इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको अच्छे से बैठना है। जैसा कि हमने देखा कि कभी आप ऐसे हो जा रही है, जैसे हमसे बात करी, आपके शरीर को आपको नहीं हिलाना है ना, एक ग्लांस देना है और ऐसे, और पूरी कुर्सी को कवर करके 90 डिग्री के पोज में ऐसे हाथ भी स्ट्रेट ओके है ना? आप जब अंदर आई थी तो आपका बाल वगैरह लट निकला हुआ, पूरा क्लिप कर लीजिएगा। एक भी ऐसा माना जाता है, आप तो जानती ही होंगी, पहले भी इंटरव्यू दिए हैं, है ना, कि बाल वगैरह इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और जिन प्रश्नों का जवाब नहीं आता है, थोड़े अच्छे तरीके से, सॉरी सर हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसे घर जाकर देख लेंगे, हाँ जी है ना? और जहाँ प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो परमिशन लेके गेस करना ओके है ना? परमिशन ले लेना है कि ऐसे अभी हाई कोर्ट का जो इंटरव्यू चल रहा है, काफी कम प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है जो, जी बिल्कुल है ना, और आपकी तैयारी अच्छी है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है होगा ही। और टू खंगाना। श्वेता जी, आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए। सिर्फ एक एडवाइस है कि जब आपको कुछ नहीं आता है तो उस समय स्माइल मत कीजिए। अदरवाइज स्माइल करते हुए आप आंसर देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू में। ओके, सिर्फ उस समय आपको स्माइल नहीं करना है, ठीक है? ओके रिकॉल नहीं कर पा रहे, नीचे देख सकते हैं। आपको ये रिग्रेट वाला एक्सप्रेशन लाना है, यू रिग्रेट नॉट नोइंग दैट, ठीक है? अदर देन दैट आप रेडी हैं इंटरव्यू के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट आप अच्छा कीजिए। थैंक यू सर।